हनीनिल करीम रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर कुरी रोड रावलपिंडी में दरस निज़ामी के आगाज़ की इफ्तिताई तकरीब में तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, तरीक़े मिनहाजुल कुरान के कायदीन, डायरेक्टर इस्लामिक सेंटर हाजा अल्लामा यासिर नसीर मुजद्दिदी साहिब, सदर निज़ामुल मदारस शमाली पंजाब अल्लामा साहिबजादा नफीसुल कादरी साहिब, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहिब, अल्लामा इश्तियाक अलवी साहिब, इसी तरह हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा कौंसिल के साबिक रहनुमा, हमारे दरीना साथी मोहतरम अल्लामा महमूद तबस्सुम साहिब और इनके साथ समर शहजाद एडवोकेट साहब वकला महाज के हमारे ज़िम्मेदार हैं, रफ़ाकत हुसैन जाहिद साहब जो माशाअल्लाह बानी हैं इस इस्लामिक सेंटर के, इनकी बड़ी खिदमात हैं। उनके साथ तरीक़े मिनहाजुल कुरान रावलपिंडी वस्ती के सदर मोहतरम अजमल महमूद कादरी साहिब, नाज़िम मोहम्मद शहीब मिर्ज़ा साहिब, मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ साहिब और सरप्रस्त डॉक्टर सनाउल्लाह अल-अज़री साहिब, प्रोफेसर राय साजिद हुसैन साहिब, पैट रावलपिंडी के सदर मोहतरम ग़ुलाम अली ख़ान साहिब, खालिद महमूद अवान साहिब और दीगर जितने भी तरीक़े मिनहाजुल कुरान के कायदीन, रहनुमा, मेंबरान, हमारी वेमेन लीग की बाजियाँ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सबको हदिया तबरीक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि रावलपिंडी के अंदर निज़ामुल मदारस का एक अच्छा मेयारी अदारा बन चुका है। ये नहीं कि बन रहा बल्कि बन चुका है। तो अपने आगाज़ में ही गुफ्तगू के मैं आपको ये खुशखबरी भी सुना दूँ। मैं भी अल्लामा साहिबान के साथ बैठा हुआ था अंदर, तो इनको मैंने दिखाया कि 2:04 पे मुझे किबला हुजूर शेखुल इस्लाम की कॉल आई और 3:05 पे मैं यहाँ पहुँचा। बाय डॉक्टर हारून की क्लिनिक पे सामने खड़ा था, तो मैंने किबला हुजूर से अर्ज़ किया कि मैं पहुँच गया हूँ सेंटर पे। तो फरमाने लगे यहाँ क्या तकरीब है। फ़ोन बुनियादी तौर पे किबला हुजूर ने किया था, पीर साहब का जो इंतकाल हुआ है, फरमा रहे थे कि एक मुझे मैसेज बना के दे दें। वो किसके बेटे थे, कहते मैं जानता हूँ लेकिन एक तरतीब होगी ना, तो मैं 22 मैसेज फरमान लगे भेज। तो फिर बात आगे, मुलाकात रात को हमारी हुई थी, अल्लामा इश्तियाक मीर साहब थे, अब्दुल मन्नान साहब थे, तो मुलाकात फिर मैं बता रहा था। और वो जो गोल्डा शरीफ का मरकज़ी दारुल है गौसिया महरिया, वो भी निज़ामुल मदारस से मुल्हिक है और निज़ामुल मदारस का निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो वो बात भी चल पड़ी, तो फिर उस पर किबला हुजूर बात कर रहे थे। तो यहाँ मैंने आके अर्ज़ की कि ये मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर है और इसमें दरस निज़ामी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। तो आप फरमाने लगे इस वक्त कितने मिनहाजुल कुरान के अपने इस्लामिक सेंटर्स हैं जिनके अंदर बाकायदा दरस निज़ामी शुरू हो चुकी है। फिर मैंने उसकी डिटेल भी बताई, लाहौर, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान की। तो फरमाने लगे कि इसकी जगह कितनी है। मैंने कहा मुझे पूरा उसका हदूद अरबा उसकी नहीं इतना इल्म, तो मैं अभी जा रहा हूँ, आज पहली दफ़ा ही अभी उसको देखूँगा। कहने लगे ये बहुत अच्छा काम। फरमाने लगे जितने भी इस्लामिक सेंटर हैं अगर उनके अंदर गुंजाइश है तो वहाँ दरस निज़ामी का आगाज़ लाजमन करें। फरमाने लगे जहाँ दरस निज़ामी नहीं कर सकते तो हिफ्ज़ कुरान मजीद का इंतज़ाम लाजमी करें। तो ये आपकी हदायत थी जो मैं आते ही हजरत को बताई।
बीच में कॉल कट गई थी, एक दफ़ा एक कॉल आई तो दोबारा किबला हुजूर ने अपने, पहले बसीर भाई के नंबर से आ रही थी, ज़ाहिर रिकॉर्ड हो रही है, तो बाद में फिर किबला हुजूर ने खुद कॉल की। और ये आपके इस प्रोग्राम की और इस जो आपकी इस वक्त सोच है, जो आप एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। वरना बाद में भी आ सकती थी, कल भी कॉल आ सकती थी, लेकिन आज ये तवील कॉल जो मैंने इनको आगे आके ये सारी सूरत हाल बताई। बहरहाल मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, और बिलखसूस मोहतरम अजमल कादरी साहब ने जिन जज्बात का इजहार किया वो काबिल तारीफ है और हमारे लिए भी मोटिवेशन का जरिया। और इसके साथ यहाँ जितनी गुफ्तगुएं हुई, यकीन करें हर एक अच्छा मुफक्किर था, एक अच्छा मुहक्किक था, एक अच्छा उस्ताद था, एक अच्छा मुंतजिम था, एक अच्छा मीडिया के लोग भी थे, माहिरीन थे, हर तबके के लोग, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगुएं हर एक ने की। और बिलखसूस उस्ताद मोहतरम जो हैं आपके रियाज साहब, उन्होंने बड़ी फ़िक्री गुफ्तगू की, और इसी तरह दीगर अहबाब ने भी, अल्लामा इश्तियाक मीर साहब की जहाँ गुफ्तगू हो तो तर्जमान ऐसे तो नहीं हमने उनको इस्लामाबाद का बनाया। बहरहाल इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि हर पर डॉक्टर सनाउल्लाह साहब का एक तहकीकी मकाला जो आपने सुना, राय साहब की गुफ्तगू जो सुनी, तो इसके बाद फिर मेरी गुफ्तगू तो बनती नहीं है। कुछ चीज़ इन्होंने फिर अब्दुल मनान साहब ने जो निसाब के ऊपर बड़ी मुख्तसर और जामे बात की, हर एंगल के ऊपर हर एक ने बड़ी मुनफरिद, बड़ी मुमताज़ और काबिल तारीफ बातें की। ये नहीं कि रवायती, जैसे किबला हुजूर से अभी ना आते हुए यही बात हो रही थी, मैं आगे अंदर बता रहा था कि जब यौम रज़ा हुआ करता था, आप मुझे फरमा रहे थे नूरी मस्जिद लाहौर के अंदर, तो उलमा सारे बस एक ही बात करते चले जाए। फरमाते हैं मेरा आखिरी खिताब होता था और आला हजरत की जो इल्मी खिदमात हैं, जितने मेरे खिताबात हैं वो सिर्फ मेरे ही हैं, बाकी सब रवायती गुफ्तगुएँ करते थे। और कहने लगे फ़िक्र रज़ा की तो सारे बात करते हैं, लेकिन और भी कुछ उलमा का उन्होंने जिक्र किया इस गुफ्तगू के दौरान जो अंदर इनके साथ हुई। तो बहरहाल यहाँ एक इनफरादियत मुझे नज़र आई, हर एक की गुफ्तगू एक नए पहलू के ऊपर थी, हर पहलू के ऊपर बड़ी खूबसूरत आपने रोशनी डाली। अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कौन से पहलू पे, टाइम भी मेरे लिए नहीं है, तो मैं मुबारकबाद ही दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने जो कुरान मजीद की आया मुबारक तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि ये कुरान का रास्ता जो है, यही इसका मफ़हूम ये है कि यही सीधा और मजबूत रास्ता है। और मिनहाजुल कुरान भी कौन किसका रास्ता है? कुरान का रास्ता है। लेकिन आज मादियत का दौर है। आज जब हम अपने बच्चे के तालीमी मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए बैठते हैं, तो हम कुरान मजीद की इस आया मुबारका को अपने सामने नहीं रखते। और फिर इसी तरह हुजूर ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इमाम रहनुमाई के अंदर, शऊर के अंदर, हदायत के अंदर तुम्हारा अक्ल नहीं है बल्कि वही इलाही है। तुमने रहनुमाई किससे लेनी है? मैं मुख्तसरन, ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है कि इसकी गहराई के अंदर जाया जाए, तो इशारतन कुछ बातें करूंगा उसकी डिटेल में जाए बगैर। तो इस वक्त जो हम फैसले करते हैं वो किसकी बुनियाद पे करते हैं? अकल की बुनियाद पे करते हैं, अकल की बुनियाद पे। वही इलाही और तालीमात मुस्तफ़ा की रोशनी में हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करते। कुरान मजीद की इस आया मुबारका के मुताबिक हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तयन नहीं करते। उसके लिए एक आम सी मिसाल मुफस्सरीन ने दी है कि जैसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसे जो जैसे इल्म जबिल्ली कहते हैं, जो फितरत में शामिल होती हैं। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि पैदाशी तौर पे उसे किसी राहबर, किसी रहनुमा और किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसकी उस्ताद होती है, राहबर होती है, रहनुमा है, उसे बताती है ये हलाल है, ये हराम है, ये फ़ायदेमंद और ये चीज़ नुकसानदेह है। इसी तरह आगे फिर उसकी टीचर आ जाती है, मेल हो या फीमेल हो। फिर रूहानी और जो हमारा तरीक़त और मार्फत का जो सिलसिला है उसमें एक मुर्शिद होते हैं, वो रहनुमाई करते। तो कहीं भी हम उस्ताद के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन जब जानवर के बच्चे को हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे उसके अंदर ये खासियत रखी होती है कि उसको किसी राहबर और रहनुमा की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो अब हम जब अपने बच्चों का, आज जाहिर है आपने एक दीनी अदारे का क़याम करना है, हम में से हर एक के बच्चे, हम जरा अपने गिरबानों में झांक के देखें, क्या हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के का फैसला करते हुए कुरान और सुन्नत की तालीमात को सामने रखते? नहीं रखते। हम सिर्फ मादियत को रखते, हम सिर्फ दुनिया को रखते, हम दीन को सामने नहीं रखते। हम समझते हमारा बच्चा अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईटी में डिग्री कर ली, या दीगर सोशल साइंसेज की जो मज़ामीन है उसमें अगर उसने बीएस, एमएस, पीएचडी कर लिया तो उसकी कामयाब जिंदगी। ये हमारी सोच है और दीन मतीन की ये तालीमात नहीं है। हमने अक्ल की बुनियाद के ऊपर ये सारे फैसले किए होते हैं और यही वजह है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों के सारी जमा पूंजी करके, गुर्दे भी बेच के, कर्जे भी लेके बच्चों को बाहर मुल्कों के अंदर भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है। वो फिर माँ बाप का हाल भी नहीं पूछते। ज़ाहिरन तो माँ बाप ये समझते हैं हमारा भी मुस्तकबिल अच्छा हो गया और हमारे बच्चे का भी अच्छा हो गया, लेकिन अक्ल की बुनियाद पे किए हुए फैसले कभी भी कामयाब नहीं होते, उससे खुशहाली नहीं आती। तो इसलिए हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले करते वक्त दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखना। तो इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि शाम के औकात में क्लासेस रखी। मैं मालाकंड एक दफ़ा गया केपीके के विज़िट के दौरान। मालाकंड उधर और इस पूरे एरिए के अंदर जितने भी मदारस थे उनमें शाम के औकात में दरस निज़ामी की क्लासेस थी। दिन के औकात वो बच्चे स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, और शाम के औकात में वो दरस निज़ामी के मुख्तलिफ दर्जात में बाकायदा पढ़ते थे। उनकी रिहाइश और खाना मदारस के अंदर था। ये बात देख के बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा वहाँ पे निज़ाम चल रहा था। दोनों तालीमें वो बच्चे वहाँ पे हासिल करते हैं। तो मैंने उस मॉडल को देखते हुए पंजाब के अंदर भी कुछ मदारस के अंदर इसी तरह का निज़ाम शुरू किया। लाहौर में भी 5-6 मदारस हमने किए, गुजरांवाला में भी है, गुजरात में भी एक अदारा चल रहा है शाम के औकात। तो हजरत से भी अभी मैंने बात की कि आप शाम के औकात में क्लासेस को लगाएं, तो इन्होंने मुझे अपना वो ब्रोशर दिखाया, ये देखें हमारी क्लास ही शाम के टाइम। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अदारा बन जाता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अदारे को कामयाब करना। अब देखिए ना, अल्लाह ताला अगर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर देता है तो वो नमाज पढ़ ले, इसी में तो कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसमें है कि बाकायदगी अख्तियार करे, जो नमाज की मकसदियत है वो भी हासिल करे और उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज करे। तो मदरसा जब आप शुरू कर लेंगे तो शुरू करने के बाद इसको कामयाब करना इससे बड़ा मुश्किल मरहला है, उसमें आप सब लोगों ने इनका साथ देना है। तो निसाब की बात कर रहे थे, तो कौमें हमेशा निसाब से बनती है। निज़ामुल मदारस पाकिस्तान रवायती बोर्ड नहीं है इस मुल्क के अंदर। सबसे पहला काम शेखुल इस्लाम ने असरे हाज़र के तकाज़ों से हमांग जदीद निसाब जो है वो फराम किया। अब देखिए, बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर 2 निज़ाम चल रहे थे, एक दीनी और दूसरा दुनियावी। ये तकरीबन 1858 के बाद 2 बड़े निज़ाम जिनको अरूज मिला, एक मुला निज़ामुद्दीन सिहालवी का था और दूसरा लॉर्ड मैकाले का था। और लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम आज भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी खूबी है सबसे बड़ी, वो ये है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक वो निसाब में तब्दीली करते हैं। ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए वो लोग ये कहें कि जो हमने 1947 से पहले आपको निसाब दिया था आज भी उसे ही रखें, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोग आज़ाद हैं और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक वो निसाब में तब्दीली करते। हर 5 साल 10 साल के बाद निसाब इस मुल्क में तब्दील होता है और लोग ना चाहते हुए भी वही निसाब पढ़ाते। किसका निसाब? लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ निसाब और निज़ाम तालीम इस मुल्क के अंदर राइज है। दूसरी तरफ मुला निज़ामुद्दीन सिहालवी का दरसे निज़ामी का ये जो निसाब है, इसमें ये काम किया गया कि जमूद पैदा कर दिया गया, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक निसाब में तब्दीली नहीं की। और बिलखसूस जो हमारे फ़िकी निसाब था,
फिकी मसाइल के अंदर भी तब्दीली करने की कोशिश नहीं की। कहा गया ये बहुत बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी होगी अगर आप निसाब के अंदर तब्दीली करेंगे। तो किसी को जुर्रत ही नहीं होती थी कि वो ये काम करे। वैसे भी आपको पता है मजहबी जो तबका होता है उसका असर और रसूख सोसाइटी के ऊपर ज्यादा होता है और लोग डरते हैं, उनके डर से ये काम नहीं करते। मैं अभी भी किबला हुजूर से एक बात कर रहा था और कई दफा मैंने पहले भी की है कि कौमी निसाब कमेटी जो है उसका मैं मेंबर हूं। तो 2022 की बात है, एक हमारा यकसा कौमी निसाब का इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में। तो उसमें 3 ही बोर्ड भी शामिल थे और इंटर बोर्ड कमेटीज जो हमारे बोर्ड हैं उनका नाम है इंटर बोर्ड कमेटीज हैं। पिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, वो सारे उनके चेयरमैन भी बैठे हुए थे, HEC के लोग भी थे। तो वहाँ एक कराची के दारुल के सरबराह ने मुझे कहा कि आप मिनहाजुल कुरान वाले जिन हैं या क्या बला है। मैंने कहा जी मुफ्ती साहब खैर है। तो वो कहने लगे इसलिए कि हमने 5 नई किताबें अपने बोर्ड के लिए तैयार की हैं लेकिन अभी तक एक किताब भी निसाब के अंदर शामिल नहीं कर सके। वजह यह है कि लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं और उलमा नाराज हो रहे हैं। कहते एक किताब को हमने नाफिज करने की कोशिश की लेकिन एतराजात इतने आ गए। वो कहते हैं ये तो गुस्ताखी और बेअदबी है, आप हमारे बुजुर्ग असातिज़ा से ज्यादा काबिल है, ज्यादा बासलाहियत है। कहने लगे हम तो नहीं कर सके, आपने 50 नई किताबें निसाब का हिस्सा बना के उसके नाफिज भी कर लिया। अब इसका जवाब मैंने नहीं दिया, इसका जवाब मैंने नहीं दिया। वहां बैठे हुए कौमी निसाब कमेटी के चेयरमैन बोले, वहां उसमें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, उसमें तकी उस्मानी साहब भी इस मजलिस में मौजूद थे। ये बात उनके सामने हुई है। तो वो चेयरमैन कहने लगे कि मुफ्ती साहब ये इनका कमाल नहीं है, ये जो इनके पास शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी है उनका कमाल है। अगर आपके पास अगर आपके पास भी ऐसी कोई शख्सियत होती तो आपके लिए मुश्किलात न होती। तो किबला शेखुल इस्लाम ने कभी किसी की परवाह नहीं की। आप जो समझते हैं कि ये नौजवानों के लिए, कौम के तालिब इल्मों के लिए फायदा मंद है, उसे कर देते। अब नया निसाब दिया, हमारे ऊपर तनकीद हुई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आज भी साजिशें की जाती हैं। किसके जरिए साजिशें करवा रहे? मदारस के असातिज़ा के जरिए साजिशें करवा रहे, मुअल्लिमात के जरिए साजिशें करवा रहे और मोहतमिम को परेशान करते हैं। कहते हैं इनका निसाब मुश्किल है, इनका निसाब फलां है, इनका निसाब फलां है। और ये प्रोपेगेंडा आज भी जारी है। हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे लिए आसानियां हैं, हमारे लिए भी मुश्किलात हैं और हर अदारे के अंदर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। और मदारस के बिलखुसूस जो असातिज़ा होते हैं, जो मुअल्लिमीन होते हैं, उनके जरिए मुश्किलात खड़ी की जा रही है। एक साजिश वो आए रोज जो है ना, एक नई साजिश बल्कि वो बनाते हैं और बना के मदारस के अंदर भेजते हैं, लेकिन हम उसको काउंटर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमने अपने फिर एक और बात, हमें एक मुजफ्फरगढ़ से अदारा था और पढ़े लिखे आदमी थे, उसके मोहतमिम PhD डॉक्टर है, डॉक्टर तारक बाबा उनका नाम है, मैं नाम भी ले लूं कोई बुरी बात नहीं। उनकी तकरीबन 200-250 तालिबात उन्होंने हमारे साथ इम्तहान दिया और देने के बाद 50 तालिबात की सप्ली आ गई ज़िमनी में। तो ज़िमनी के वो कहने लगे नहीं आपका निसाब मुश्किल था, आप हमारी सारी बच्चियों को पास कर। मैंने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं, हमारे नाज़ में इम्तहानात थे। कहा फिर मेरे पास केस आया, हमने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी कि आपका निसाब ना बड़ा मुश्किल है, और भी कुछ 2-4 बातें की करने के। मैंने कहा आपको किसने कहा? कहते जी कि मेरी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा। मैं ये तारक बाबा साहब मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ में होते हैं, मिनहाजुल कुरान में भी कुछ अरसा रहे हैं, डॉक्टर हैं, PhD स्कॉलर हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसा करें कि जो तालिबात हैं उनके लिए निसाब 50% कम करें। हमने कहा वो क्यों करें? कहने लगे तंजीमुल मदारस ने किया। हमने कहा मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों जेंडर के लिए, तो क्या बच्चियों के लिए बच्चियों के ज़हन बच्चों की तरह नहीं होते? उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन तंजीमुल मदारस। हमने कहा क्यों रखा हुआ है काम? वो कोई वजह हमें ना बता सके। हमने कहा जब
दोनों एक जैसे, चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों। तो फिर हम बच्चियों के लिए 50% या 30% या 20% निसाब कम क्यों करें? उन्होंने कहा दूसरे बोर्डों के अंदर ऐसा है। मैंने कहा वो बोर्ड गलत कर रहे हैं तो क्या हम भी गलत करें? हमारे साथ उनकी 10 मीटिंग, हमने इनकार कर दिया कि हम बच्चियों के लिए निसाब को कम नहीं करेंगे। आप यकीन करें, आज भी वेबसाइट के ऊपर जाके देखें, अभी हमारा पेज के ऊपर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट थी, 80% पोजीशन हमारी बच्चियों की। गुज़श्ता 4 साल हमारा रिजल्ट देखें, हमारे निज़ामुल मदारस के पेज के ऊपर मौजूद है। अभी 15 रमज़ान को हमारा रिजल्ट है, सारी वीडियो मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और हमारा 60, 70, 80% जो रिजल्ट है उसमें बच्चियों की पोजीशन। बच्चियां बच्चों की निस्बत ज्यादा ज़हीन होती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो बच्चों की निस्बत ज्यादा। फिर हमने उनको दोबारा बुलाया पिछले साल, हमने कहा ये हमारा गुज़श्ता 4 साल का रिजल्ट देखे और रेशो देखे रिजल्ट में पोजीशन। वो हैरान हो गए, कहने लगे लेकिन हम क्या करें, हम पसमानदा इलाके में हैं, ये हैं वो है। हमने कहा आपकी बच्चियां भी सबसे लायक हैं, और उसका नुकसान क्या हुआ? आप यकीन करें कि मदारस में पढ़ाने के लिए हमें मुअल्लिमात नहीं मिल रही थी। उन्होंने थोड़ा महदूद जो निसाब पड़ा हुआ होता है उसकी बुनियाद के ऊपर वो मदारस में जाके तदरीस करने की सलाहियत नहीं रखते। ये ज्यादती की गई बच्चियों के साथ, हमने उसका खात्मा किया। और जो पोजीशनें इस वक्त हमारे पास कौन ले रहा है? बच्चियां ले रही, और बच्चों की निस्बत उनकी पोजीशनें ज्यादा आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने किया, हमने किसी की परवाह नहीं की, ना प्रोपेगेंडे की ना साजिश की, और हम दोनों जेंडर को बराबर लेके चल रहे हैं और दोनों को एक ही निसाब पढ़ा रहे। फिर हमें कहा गया कि आपने 16 तफासीर को निसाब का हिस्सा बनाया। हमने कहा एक CSP ऑफिसर है, ये डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, प्रोफेसर साहिबान, जो CSP ऑफिसर CSS करने जाता है उसके लिए 5 से 6 तफासीर लाजमी है, कंपलसरी है, उनके बगैर वो अपीयर नहीं हो सकता, उसने पढ़नी है। और एक आलम दीन जो बन रहा है 8 साल दरसे निजामी का कोर्स करके, वो सिर्फ 2 तफासीर पढ़ता है, वो भी कौन सी? बड़ी मुख्तसर सी 2 तफासीर, तफसीर जलालैन और बेज़ावी, जो एक एक जिल्द पे मुश्तमिल है। वो इसलिए रखी हुई है कि मुख्तसर है, वो तफसीर के तकाजे भी पूरे नहीं कर पा रही उस तरह कि जिस तरह होना चाहिए और लेकिन हमने क्या किया, कितनी रखी? 16 तफासीर। अब जब तक वो गुजरे मुख्तलिफ तफासीर से गुजरेगा नहीं, मुफस्सिर का उसलूब नहीं पड़ेगा, उसके बारे में उसको मालूमात नहीं होगी, तो किसी जगह पे बैठ के वो कैसे अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेगा तफसीर के हवाले से? ज़ाहिर अगर तदरीस करनी हो या किसी जगह इज़हार ख्याल करना हो, हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए। मोहतरम मीर साहब और मनान साहब बैठे, कल मेरे पीर साहब को एक वाक़या सुनाया था, यहाँ नहीं सुना सकता। तो बहरहाल ऐसा होता है हमारे यहाँ MPhil का जहाँ जो टेस्ट होता है, उस पेपर के अंदर जो टेस्ट होता है MPhil में एडमिशन का, 12 मुफस्सरीन के हालात, उनका उसलूब और कुछ बुनियादी मालूमात उसकी वो देनी होती है हर तालिब इल्म को जो MPhil में एडमिशन के लिए आता है। उसके बाद वो पढ़ता है, 1 दर्जन से ज़ायद तफासीर पढ़ता है MPhil वाला भी, लेकिन टेस्ट देते वक्त भी उसको 12 तफासीर के ऊपर जो है ना अपना जो नॉलेज है वो उसका इजहार करना पड़ता है। इसके साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला था वो ये है कि मदारस कौमी दायरे में नहीं थे। मदारस के बच्चे ज़्यादातर बेरोज़गार होते। 8 साल दीनी तालीम हासिल करने के बाद उनके लिए रोज़गार के दरवाजे बंद थे। उसका एक बेहतरीन तरीका यही था कि उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए और उनको असरी तालीम दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान ने यही काम किया कि उस जमूद को तोड़ा, दीनी और असरी तालीम को यकजा किया। जामे इस्लामिया मिनहाजुल कुरान की सूरत में 80 की दिहाई में, और उसके बाद ये निज़ामुल मदारस भी यही काम कर रहा है। देखिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि अगर आपके पास हुनर होगा तो आप अपने पेट के लिए, अपने माश के लिए अपने हुनर को बेचेंगे। अगर हुनर नहीं होगा तो फिर किसको बेचेंगे? इल्म को बेचेंगे, जो दीन को, जो चीज़ आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुल मदारस, जैसे अल्लामा साहब ने बता दिया आपको कि बाकायदा बच्चों को क्या करवाता है, टेक्निकल कोर्स भी करवाता है,
और उनको असरी तालीम भी दे रहा है, जैसे मिनहाजुल कुरान दे रहा है। तो यहाँ शाम के टाइम पे क्लासेस हैं, दिन के औकात में बच्चे BS करें, इंटरमीडिएट करें, MPhil करें, PhD करें, शाम के औकात में वो दीन पढ़े। अब दुनिया की निस्बत वो जो अगला जहाँ वो ज़्यादा मुश्किल है। और हमने पिछले दिनों ना एक बहुत बड़े एक बंदे थे, उनके जनाजे में गए हुए थे। तो आप यकीन करें कि उनका कोई ऐसा बेटा नहीं था कि जो उनकी कब्र के ऊपर खड़ा होके कोई कुरान मजीद पढ़े, कोई आयत करीमा को पढ़े, कोई सूरह फातिहा पढ़े या सूरह इखलास तक पढ़ने वाला नहीं था। तो अपने बच्चों की अपनी आखिरत का भी सोचें। ठीक है, बच्चों को असली तालीम दें, टेक्निकल एजुकेशन दें, लेकिन एक बेहतरीन मौका आपको दिया जा रहा है। जो सारे हमारे तरीके मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदार हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके, ये बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास कि आपके बच्चों को पढ़ाने वाले ऐसे तजर्बाकार लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माशाल्लाह हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और इतना तजर्बा है इनका, BS MPhil और मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग का, फ़िक़्ह का, तफसीर का, हदीस का, इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। अपने बच्चों को इनके पास भेजें और रेगुलर पढ़ें। हमारे एक हैं एहसान रिजवी साहब मंडी बहावलदीन से, उन्होंने मंडी बहावलदीन के अंदर 4 साल पहले एक अदारा शुरू किया जिसमें तालीम बालगा के नाम से, और उसमें उन्होंने दरस निज़ामी का आगाज़ किया। पहले साल 50 लोगों के दाखिले आए और उनकी जो उम्रें थी हजरत कितनी थी, 60 साल, 65 साल, 50 से ऊपर थे। इस साल जो उनके मुख्तलिफ दर्जात के अंदर इम्तहान, सालाना इम्तहान में अपीयर होने वाले तलबा थे, उनकी तादाद 200 के करीब थी। कितनी थी? 200 के करीब थी। और उनकी उम्रें कितनी थी? 20 साल से 90 साल। कितने साल? एक बुजुर्ग 90 साल के भी थे। और वो किस दर्जे के थे? सानविया आमा अव्वल और दो मुकम्मल करके वो खासा में जा चुके। और एहसान रिजवी साहब यहाँ दर्स देने आते हैं, किसी दिन उनका लेक्चर करवाए और उनसे पूछें कि किस तरह आपने उनको इस तरफ लगाया और कितना कामयाब जा रहा है आपका। और आपके पास ऐसे अजीम लोग वो यहाँ मौजूद हैं, मुआवनीन रफ़ाकत हुसैन जाहिद साहब जैसे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अदारा कामयाबी की मनाजिल तय करेगा, कभी भी ये नाकाम नहीं हो सकता। और इस वक्त सोसाइटी को ज़रूरत है ऐसे अदारों की जो दीनी और असरी दोनों तालीमें दें, और जिनके पास ऐसे कम्पिटेंट लोग हो, ऐसे फैकल्टी हो कि जिनके लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर देखें अब डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बड़े मुहक्किक हैं। तो मैं बारे दीगर आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा और दुआ गो भी हूँ आपके लिए, चूँकि नमाज का भी वक्त हो रहा है। तो हमारा तावन निज़ामुल मदारस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह आपके साथ रहेगा। जो आपके जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपने काम शुरू किया है, इसमें ये जितने लोग हैं हमारे साथ हैं, निज़ामुल मदारस के, उलमा कौंसल के, हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारे मिनहाजियन, ये सारे इंशाअल्लाह आपके दस्तो बाजू बनेंगे। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।